प्रणाम प्यारे मित्रों, आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम ध्यान की बात ना करके कुछ समस्याओं पर बात करेंगे। मेरे पास जो भी साधक आ रहे हैं वो कहते हैं कि माँ, ध्यान तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो हमारे प्रश्न हैं, उनसे हम कैसे निपटें। वो बार बार हमारे ध्यान में हमें अग्रसर नहीं होने दे रहे। तो आज एक बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी समस्या लेकर हम बातचीत करेंगे। परम गुरु ओशो की बुक सम से समाधि तक बहुत ही प्रचलित प्रसिद्ध बुक है और सभी युवक और युवतियां, सभी साधक उसी बुक पर आकर रुक गए हैं। ओशो तो अब है नहीं, तो हम अपने अनुवाद खुद करने लग गए। ओशो ने बोला कि प्रेम और ध्यान ये दो मेरी पगडंडियां हैं, इस पर चलना। अब हम सब ने क्या समझ लिया कि ध्यान करना है 1 घंटा और प्रेम के लिए हमें युवक और युवतियों के पीछे भागना है। जो भी हमें पसंद आ जाए बस उस पर पूरी ऊर्जा लगा देनी है, क्योंकि प्रेम को भी जीना है। अगर प्रेम को नहीं जिया तो हम कभी भी बुद्ध नहीं हो पाएंगे, कभी भी ध्यानी नहीं हो पाएंगे। आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूं। तो हम सुनते क्या हैं, समझते क्या हैं और करते क्या हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूं इसमें भी आपको 2 लाइन से ज्यादा कुछ समझ आने वाला नहीं है। मैं बोलूंगी क्या, आप समझेंगे क्या और करेंगे क्या। तो परम गुरु ओशो की तो बात ही निराली। उनकी बातों को समझने के लिए तो बहुत प्रतिभा चाहिए। कभी हमने ये प्रश्न नहीं किया कि वो कौन से प्रेम की बात करते हैं। कभी पूछा हमने किसी संत से, किसी गुरु से ये प्रश्न कि ओशो किस प्रेम की बात करते हैं। ध्यान तो हमें समझ आ गया, आंखें बंद करनी है, बैठना है 1 घंटा, सांसों पर ध्यान लगाना है, डांस कर लेना है, जिब्रिश कर लेना है, हो गया ध्यान। प्रेम, प्रेम का हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम पर कोई बोल ही नहीं रहा है, प्रेम पर कोई बता ही नहीं रहा है और ना ही कोई पूछ रहा है। बताने वाला तो तब बताएगा जब साधक का प्रश्न उमड़े कि प्रेम आखिर है क्या, ओशो किस प्रेम की बात करते हैं। ओशो ने कभी भी नहीं कहा, जितना मैंने उनको आत्मसात किया है, उनको अनुभव किया है, ओशो कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि आप 1 घंटा ध्यान करने के बाद स्त्री और पुरुषों के पीछे भागे। नेवर, मैं नहीं ये मान सकती। लेकिन ये हमने खुद ही गढ़ लिया। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सोई हुई कामुकता, सोई हुई वासना जो हमारे घर से पूरी नहीं होती, तो हम बाहर ढूंढने चल पड़ते हैं। और हमने कह दिया कि ये ओशो ने बोला है कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अभी ओशो की बात आपके समझ पड़ी ही नहीं। अभी प्रेम को हमने जाना ही नहीं, वो किस प्रेम की बात कर रहे हैं। जो हम पूरी कर रहे हैं, मैं उसे भी गलत नहीं कह सकती, लेकिन जो हम पूरी कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो भोग है, जो हम सबका अधूरा है और हम कहीं ना कहीं पूरा करने की चाह रख रहे हैं। इस बात को सभी साधकों को स्वीकार करना होगा कि हाँ, हम भोगी हैं, हमारे भीतर अभी वासना है। छुपाने से कोई फायदा नहीं है, वासना तो है ही, ऊर्जा तो है ही, पूरी हुई नहीं है, तो ध्यान भी अच्छा कैसे होगा। अब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि पहले भोग करो फिर ध्यान होगा।
एक प्रश्न हम सभी के दिमाग में है, जो बचपन में हमसे टीचर पूछा करती थी कि बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। हमारी क्लासरूम में भी एक बार हमारी टीचर ने पूछा कि बताओ, जिसका दिमाग तेज है, मुर्गी आई कि अंडा आया। मैं खुद कंफ्यूज, क्या बोलूं, अंडा आया, नहीं नहीं मुर्गी आई, नहीं नहीं पहले अंडा आया, नहीं मुर्गी आई। कंफ्यूज, कोई आंसर ही नहीं। ऐसे ही हम सभी साधक कंफ्यूज हैं। प्रेम करें कि ध्यान करें, ध्यान करें कि प्रेम करें, सब कचरा कर दिया हमने। अब मैं कहती हूं कि आप 1 घंटा ध्यान कीजिए, 1 घंटा सुबह कर लीजिए, 1 घंटा रात्रि कर लीजिए। ये जो फालतू के काम हम करते हैं उनसे तो अच्छा ही है कि आप अपना समय ध्यान को, सुमिरन को दीजिए। दिन भर आप कर्मयोग कीजिए, होश तो धीरे धीरे सधेगा ही। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा आपका कर्मयोग में भी होश सधेगा, खुली आंख से भी ध्यान होगा। लेकिन नहीं, 1 घंटा ध्यान करने के बाद हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रेमी प्रेमिकाएं खोजने हैं, तो अब क्या कीजिएगा इस बात का। आपको किसी चीज को खोजना क्यों पड़ रहा है, यानी कि आप कमजोर हैं। अगर आप नित्य सुबह और रात को ध्यान कर रहे हैं ईमानदारी से, तो क्या परमात्मा को नहीं पता आपको क्या चाहिए? सोचिए इस बात को। अगर हम बैठे हैं तो क्या अस्तित्व को नहीं पता हमें किस चीज की जरूरत आन पड़ी है? उसे सब पता है। गुरु को और परमात्मा को सब पता है आपको किस समय क्या चाहिए। तभी उसने हर चीज का आयोजन अपने हिसाब से कर रखा है। लेकिन नहीं, हम तो खुद भागेंगे। हमें तो ये स्त्री पसंद है, ये पुरुष पसंद है, हम तो खुद भागेंगे, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। बस इसी कोशिश में हम पता नहीं अपने कितने जन्म, कितने साल व्यर्थ किए जा रहे हैं। आज तक किसी को अपनी पसंद की स्त्री या पुरुष मिला? सोचिए इस बात को। जिनको भी आप पसंद करते हैं, क्या आपको वो मिले? नहीं। आंसर आएगा नहीं। ईमानदार होंगे तो कहेंगे हाँ नहीं मिले। तो क्या आगे मिलेंगे? 40-50 साल की एज में आप कोशिश कर रहे हैं, 30 साल की एज में, कि हमारे पसंद की स्त्री मिलनी चाहिए, पसंद का पुरुष मिलना चाहिए। तो लैला मजनू ना मिल गए होते, फिर रांझा ना मिल गए होते? कोई मिला आज तक? नहीं। तो हमें मिल जाएगा? नहीं। अब क्या करना है? सिंपल सी सीधी सी बात है कि प्रेम को भी हमने समस्या बना दिया, ध्यान को भी हमने समस्या बना रखा है। बैठा हमसे जाता नहीं है, प्रेम के पीछे हम भागे जाते हैं, मिलता हमें है नहीं। बिछड़ना स्वाभाविक है, रिश्ते टूटना स्वाभाविक है, वो हमें मंजूर है। रोना धोना हमें मंजूर है। तू बेवफा, तू बेवफा, ये कहना हमें मंजूर है। लेकिन हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं है। छोटी सी सीधी सी बात। अब परमात्मा कौन? प्रश्न अब ये आएगा, परमात्मा कौन? प्रश्न से प्रश्न उठते चले जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न उठाए। ये मेरे चाचा, ये मेरा नाना, ये मेरा दादा, मैं कैसे मारूं? प्रश्न पर प्रश्न अर्जुन के उठे और उन सब प्रश्नों का हल कृष्ण करते चले गए, करते चले गए। अंत में अर्जुन तैयार हुए युद्ध के लिए। ऐसे ही हमारे भीतर प्रश्न पर प्रश्न है। अब हम वासना का क्या करें? अब हम ध्यान कर रहे हैं तो आनंद नहीं आ रहा तो क्या करें? अब मजा नहीं आ रहा तो क्या करें? अब लड़की हाथ नहीं आ रही तो क्या करें? अब पुरुष हाथ नहीं आ रहा तो क्या करें? अरे इतने सारे प्रश्न मैं मानती हूँ जायज हैं, लेकिन समस्या का हल क्या है? ध्यान और समाधि। बाकी काम परमात्मा करेगा। परमात्मा हमें पता नहीं है क्या है। अब परमात्मा क्या है? कई लोग मुझसे पूछते हैं, माँ परमात्मा क्या है? किस परमात्मा की आप बात करती है?
परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? जब तक हम नहीं खोजेंगे हमें मिलेगा कैसे? खोजिए सिर्फ अपने लिए समय और ध्यान, अपने भीतर जाइए, बाकी काम परमात्मा खोजेगा आपके लिए। भोग के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, वो करता है सब। वो आपसे खुद कर्म करवाता है और सब देता है। कर्म भी वो आपसे ही करवाएगा, देगा भी वो। आप परेशान किस लिए होना? और कई मित्रों ने तो ध्यान के बाद जो वासना उठी उसमें ध्यान ही छोड़ दिया। जब तक कोई स्त्री मिलेगी नहीं हम ध्यान नहीं करेंगे। वेल डन। इसे ध्यान कहिएगा आप? क्या ध्यान ये होता है? गर्दन कटानी पड़ती है। स्त्री तो छोड़िए, पुरुष तो छोड़िए, वो ना दे अगर आपको स्त्री पुरुष तो हम उसके लिए भी राजी हैं। अगर परमात्मा ना दे कुछ हम तब भी ध्यान करेंगे, हम तब भी बैठेंगे सुबह शाम। आगे तेरी रजा। क्या है इतना जिगर हम में? नहीं है। जब जिगर ही नहीं है समर्पण का तो किस आनंद की आप बात करते हैं मुझसे? किस आनंद की बात करते हैं आप संतों से? फिर आप कहते हैं संत गलत हैं, वो तो खुद तो खुश हैं, खुद तो आनंदित हैं, हमें नहीं मिला कुछ। कैसे मिलेगा? संतों ने गर्दन कटाई है, कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा तेरी मर्जी। तब जाके वो संत हुए, तब जाके वो परम ज्ञानी हुए। क्या तैयार हैं आप कि तेरी मर्जी, हमें स्त्री पुरुष मिले ना मिले, हमारी शादी हो ना हो, तेरी मर्जी? नहीं कह सकते, मैं जानती हूं नहीं कह सकते। और जो ये नहीं कह सकते वो ध्यान में भी कहीं नहीं पहुंच सकते। ये आज मैं आपसे कह रही हूं, इसीलिए इन समस्याओं पर मैं बात कर रही हूं। जो ध्यान करते करते समस्याओं पर आकर रुक जाते हैं, जिन्हें विश्वास ही नहीं है उस शक्ति पर, उस डिवाइन शक्ति पर विश्वास नहीं है, वो क्या ध्यान करेंगे, वो क्या समाधि करेंगे? आप बताइए। परमात्मा क्या है? एक एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में, आपके इर्द गिर्द, आपके पास। वो महसूस होती है जब आप बैठते हैं। बैठते 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 वो एनर्जी स्वयं आपको घेर लेती है और वो एनर्जी स्वयं आपसे कर्म कराती है, आपको बताती है ये आपको चाहिए। तो पहले उस दिव्य शक्ति को बैठकर महसूस कीजिए, उसे परमात्मा का नाम दीजिए, आत्मा का नाम दीजिए। और वो दे हमें कुछ तो ठीक, वो ना दे हमें तो ठीक। तब जाके घटना घटती है बुद्धत्व की, तब जाके घटना घटती है गहरे ध्यान की और समाधि की। चलिए, आज बहुत सारी समस्याओं पे मैंने प्रकाश डाल दिया है, उस पर थोड़ा सा मनन कीजिएगा। और जिनकी समझ में मेरी ये वीडियो आ गई वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ध्यान वही मित्र करें जिनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि अब स्त्री पुरुष क्या, प्रेम क्या, हम तो सब कुछ दांव पर लगा रहे। जीवन तो यूं ही जाएगा, यूं भी जाएगा। अब हम ध्यान तो हर हाल में करेंगे, समाधि तो हर हाल में करेंगे, तब मानना आपको परमात्मा सब कुछ देगा। उससे पहले करते रहिए 2-3 महीने ध्यान, छोड़ दीजिए ध्यान, फिर करिए, फिर छोड़िए, कुछ नहीं होने वाला। मैं झूठे आश्वासन नहीं देती, इसीलिए क्लियर कट आज बता दिया है कि कुछ नहीं होने वाला। पूछते रहिए प्रश्न, घूमते रहिए आश्रमों में, करते रहिए कैंप, कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ ही मेरे प्रणाम, और मेरी वीडियोस को 2 बार सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी मुझे पता है इस वीडियो से भी आप तर्क और वितर्क निकालेंगे, अभी इसमें से भी आप बहुत सारी गलतियां निकालेंगे, वो हमारा काम है, उसके लिए मैं राजी हूँ। चलिए, एक बार फिर प्रणाम, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम।